ख्याल रखना, दृश्य तो झूठ था ही, वह जो दृष्टा था सपने में, वह भी झूठक था, क्योंकि वह झूठ के मोह में आ गया था। झूठ से जो प्रभावित हो जाए, यह भी झूठ। झूठ से जो आतंकित हो जाए, वह भी झूठ। सत्य कहीं झूठ से प्रभावित हुआ है। झूठे से जो भयभीत हो जाए, वह भी झूठ। झूठ को जो मान ले कि सच है, वह भी झूठ। झूठ को मानने में ही हम झूठक हो जाते हैं। दोनों गए जैसे सुबह जागता कोई, ऐसे ही एक दिन अंतिम जागरण आता, ध्यान का, समाधि का, साक्षी का। उस दिन तुम पाते हो सब झूठ था। तब तुम यह नहीं कहते कि पत्नी ही झूठ थी, पति भी झूठ था। तब तुम यह नहीं कहते कि धन झूठ था, वह जो धन को इकट्ठा कर रहा था, वह भी झूठ था। तब तुम यह नहीं कहते सिर्फ कि मेरे बाहर जो झूठ था वही झूठ था। तब तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर भी बहुत कुछ था जो झूठ था, और जो अब बचा है वह तो न तुम्हारे बाहर था और न भीतर था, वह तो बाहर भीतर दोनों के पार था। आत्मा भीतर नहीं है। बाहर शरीर दिखाई पड़ रहा है, भीतर मन है। आत्मा न बाहर है न भीतर है। आत्मा तो आकाश जैसी है, सब उसमें घट रहा। यह जो सूत्र है जिसमें ये तीनों भासते हैं, मैं वही निरंजन हूं। और निरंजन कहते हैं जनक। निरंजन का अर्थ होता है निर्दोष। ऐसी निदर्दोषता जिसे खंडित करने का कोई उपाय नहीं, ऐसा कांरापन जो कभी व्यभिचारित नहीं होता। निरंजन का अर्थ होता है ऐसी पवित्रता जिसके अपवित्र होने की कोई संभावना नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है। जो अपवित्र हो जाए वह निरंजन नहीं। जो सपने में दब जाए और सपने में खो जाए, वह निरंजन नहीं। जो झूठ से आंदोलित हो जाए, वह निरंजन नहीं। जो झूठ से इतना प्रभावित हो जाए कि झूठ के पीछे दौड़ने लगे, वह निरंजन नहीं। निरंजन तो सदा पवित्र, शांत, आकाश जैसा निर्मल। आकाश में देखा कितने धूल के बवंडर उठते हैं, काले बादल छाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। आकाश का निरंजनपन शेष रहता है। न तो धूल के बादल आकाश को गंदा कर पाते, न काले बादल आकाश को गंदा कर पाते। सब कुछ होता रहता है, लेकिन आकाश की निर्दोषता शाश्वत है, उस पर कोई खंडन नहीं होता। ऐसी दशा को कहते हैं निरंजन। फिर से दोहरा दूं, तुमने जो अब तक जाना है उसमें से कुछ भी सच नहीं है। तुमने अब तक जो माना है उसमें से कुछ भी सच नहीं है। तुम्हारा सब असत्य है, क्योंकि अभी तो तुम ही असत्य हो। असत्य असत्य का मेल होता है, सत्य असत्य का कोई मेल नहीं होता। उन्हें मिश्रित नहीं किया जा सकता। अभी तक तुमने जो भी जाना है वह सभी असत्य है। तुमने वेद पढ़े, कुरान 2 पढ़ी, बाइबल पढ़ी, गीता पढ़ी। तुमने जो पढ़ लिया वह वहां लिखा नहीं। तुमने वही पढ़ लिया जो तुम अपनी अज्ञान की दशा में पढ़ सकते हो। तुमने बहुत से संयम साधे, मगर तुम्हारे सब संयम झूठ को ही साधने में सहयोगी होते हैं। क्योंकि तुम हो अभी झूठ हो, तुम संयम कैसे साधोगे? तुम्हारा संयम भी एक सपना ही होगा। तुमने तप भी किए, दान भी दिए, तुमने उपवास भी किए, तुमने पूजा प्रार्थना भी की, लेकिन सब व्यर्थ गई, सब पानी में बह गई। क्योंकि मौलिक बात, आधारभूत बात तुम्हें ख्याल में नहीं आई। कल मैं बच्चों का एक गीत पढ़ रहा था। हंदी घाट से बांझ लदे चले शहर को 5 गधे। पहला बोला मैं राजा, कहां दूसरे ने जा बोला तीसरा बंद करो झगड़ा, क्योंकि तीसरा था तगड़ा। चौथे ने प्रस्ताव किया, चालाकी से काम लिया, लड़ने से पहले सुन लो, मुझको निर्णायक चुन लो। आया ताओ 5वें को, शुरू किया रेंको रेको, खूब चली फिर दुलत्ती, कुचल गई पत्ती पत्ती। मालिक आया तभी सधे, बदले बिल्कुल नहीं गधे। मालिक को देखकर सध भी गए, शांत भी खड़े हो गए, बदले बिल्कुल नहीं गधे। लेकिन कहीं मालिक को देखकर सच कर खड़े हो जाने से, सधे हो जाने से कहीं गधे बदले।